चलिए स्टार्ट करते हैं। सबका स्वागत है माई एच बी सेशन में। और आज जो हम डिस्कस करेंगे वो बेसिकली मेडिसन 3.0 की जो कॉन्सेप्ट है, वो कहाँ से आया, कैसे आया, इन सारे पहलुओं पे हम डिस्कस करने वाले हैं। आई थिंक ऑलमोस्ट सब कुछ सेटअप है। मैं आईपैड के थ्रू आपके साथ ये मीटिंग कंडक्ट करना चाहूँगा। मैं एक बार आईपैड से कनेक्ट कर लेता हूँ। थैंक यू सो मच। स्टार्ट करते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ मेडिसिन 3.0 एंड A1 जूनियर के बारे में भी, एक प्रोडक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, और कुछ टेस्टिमनी भी हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं जो रिसेंटली मेरे पास आई, तो उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। हो सकता है कि ऐसी चीजें कोई किसी की फैमिली में या किसी के नोन में ऐसी चीजें सामने आ रही हो, तो उनके लिए एक आइडिया लग सकता है कि आप किस तरीके से कौन से प्रोडक्ट सजेस्ट कर सकते हो। जो कॉन्सेप्ट है मेडिसिन 3.0, बेसिकली इसको समझने से पहले हमें देखना पड़ेगा मेडिसिन 3.0 क्या है। बेसिकली ये इलनेस को ट्रीट करने का एक तरीका है जो कि नया इवोल्व हो रहा है, और हेल्थ को ऑप्टिमाइज करने का है। हेल्थ को ऑप्टिमाइज करने का जो है, जैसे लाइक आज लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, हम डेफिनेटली आज के टाइम पे हमारे सामने एक बहुत बड़ा एपिडेमिक खड़ा है कि लाइक डायबिटीज है, फैटी लिवर है, कोरोनरी हार्ट डिजीज है, कार्डियक प्रॉब्लम है, थायराइड की प्रॉब्लम है, हार्मोन इनबैलेंस है, ओवर एसिडिटी है, बाउल सिंड्रोम, इरिटेशन या इन्फ्लामेशन जैसी प्रॉब्लम आपको देखने को जनरली आज मिल रही हैं। तो लोग ऐसे मेथड की तरफ जाना चाह रहे हैं जो जिनका कोई साइड इफेक्ट ना हो और जो कॉज रूट पे काम कर पाए। डेफिनेटली मेडिसिन 3.0 जो कॉन्सेप्ट है वर्ल्ड वाइड, ये एक तरीके से डेवलप हो रहा है, ये इवोल्व हो रहा है विद एडवांस साइंस, और साथ में कैरी करते हुए ट्रेडिशनल विजडम को। ट्रेडिशनल विजडम का मतलब है यहाँ पे आयुर्वेद है, यहाँ हमारी रेमेडीज थी, होम रेमेडीज थी, या लाइक अदर जो चीजें हैं, जैसे एक्यूपेंचर है, एक्यूप्रेशर है, नेचुरोपैथी है, योगा है। जो ट्रेडिशनल विजडम है उसको एडवांस साइंस के साथ पैरेलली मेडिसिन 3.0 लेके चल रहा है। इसमें आज एडवांस के रूप में जिनोमिक, एपिजेनेटिक्स, न्यूट्रीजिनोमिक्स जैसी साइंस भी इन्वॉल्व हो रही हैं, जो हमारी हेल्थ में कहीं ना कहीं कोज रूट को समझने के लिए, आज जो बीमारियां हैं उनकी कोज रूट को समझने की में कहीं ना कहीं आसानी हो रही है आज के टाइम पे, और उसको किस तरीके से ट्रीट करना है ये भी हमारे लिए ये एक तरीके से कंफर्टेबल हो रहा है आज के टाइम पे। यहाँ पे इट्स एम्फेसाइजेस नेचुरल हीलिंग मेथड्स एज ए सब्स्टिट्यूट ऑफ कन्वेंशनल ड्रग्स। सीधा मतलब ये है, जो कन्वेंशनल ड्रग्स आज चल रही हैं, जो हमारी ट्रीटमेंट के लिए हम ले रहे हैं, पर उसकी वो कोई ट्रीटमेंट में ज्यादा इफेक्टिव रोल प्ले नहीं कर पा रही, ओनली किसी बीमारी को दबा रही हैं, सुप्रेस कर रही हैं, बट हील नहीं कर पा रही हैं। तो उनकी जगह कोई ऐसी चीजें, जो ऐसे मेथड्स जो हमें हील कर सकते हैं, जो जिनका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, सुप्रेशन की बजाय हीलिंग की तरफ जाना ही मेडिसिन 3.0 हो। देखिए कैसे ये यहाँ तक ये मेडिसिन फेज 3 पहुंचा। तो हमें पहले जो फेज था मेडिसिन 3.
वन का, ये एक तरीके से सर्वाइवल के लिए आया था। बेसिक ट्रीटमेंट से इन्फेक्शन जो प्रॉब्लम थी उसके लिए एंटीबायोटिक बने, एंटीबायोटिक्स, वैक्सीन्स, ये वाली चीजें आपको इस फेज में डेवलप होती हुई देखेंगे। इसके धीरे 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 चीजों को डायग्नोस लेवल पे, टेक्नोलॉजी लेवल पे और चीजें डेवलप होनी स्टार्ट हुई, तो सेकंड फेज आया मेडिसिन 2.0, जिसमें डिजीज मैनेजमेंट की बात होनी स्टार्ट हुई। पहले तो सर्वाइवल की थी कि भी डेथ रेट रेशो को बैक्टीरिया वायरस से होने वाली महामारियों से कैसे रोका जा सकता है। फिर डिजीज मैनेजमेंट, जिसमें क्रोनिकल डिजीज केयर, रिएक्टिव ट्रीटमेंट्स और डायग्नोस, ये सारी चीजें यहाँ पे इस फेज में डेवलप हुई। बट आज आप देखेंगे यहाँ पे यदि एंटीबायोटिक और वैक्सीन्स को छोड़ दिया जाए, इंक्लूड पेन किलर्स, इनको छोड़ दिया जाए, तो जो दूसरी चीजें हैं, जैसे डायबिटीज के लिए कोई बंदा कुछ ले रहा है, हाइपरटेंशन के लिए एक ड्रग यूज कर रहा है, फैटी लिवर के लिए एक ड्रग यूज कर रहा है, थायराइड की प्रॉब्लम के लिए एक ड्रग यूज कर रहा है, तो ये कहीं ना कहीं हमारी मैनेजमेंट में हेल्प कर रही हैं। और मैनेजमेंट में भी एक तरीके से क्या है, ये शॉर्ट टर्म ही है, और लाइक कॉज रूट पे, जड़ पे काम नहीं करता है, कॉज रूट पे काम नहीं कर पा रहा है, बट ओनली मैनेजमेंट में हम उनको यूज कर रहे हैं। और ऐसा कोई हमारे सामने ड्रग्स के रूप में या मेडिकल हिस्ट्री में ऐसा कोई चीज नहीं अभी आ रही है कि जिसके कारण हम उन ड्रग्स से अपनी आज की लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स जो हैं, बीमारियों को ट्रीट कर पाए, ओनली मैनेज कर पा रहे हैं। मैनेजमेंट एंड ट्रीटमेंट में बहुत बड़ा फर्क होता है। सो अभी आज के टाइम पे वर्ल्ड वाइड एक थर्ड फेज इवोल्व हो रहा है, जिसको हम मेडिसिन 3.0 बोल रहे हैं, जो प्रिवेंशन पे फोकस कर रहा है, लॉन्जेविटी पे और हीलिंग पे एक तरीके से कंसंट्रेट कर रहा है। तो प्रिवेंशन, हीलिंग, लॉन्जेविटी, ये प्रोएक्टिव अप्रोच भी है, डेटा ड्रिवन भी है, इंडिविजुअलाइज केयर भी है, कि बंदे को लाइक डाइट में सुधार करना है या एक्सरसाइज करनी है, फिजियोथेरेपी करनी है, योगा करना है। सो ये इंडिविजुअली एक तरीके से एक नया रेजिम एक तरीके से बनाया जाता है किसी को भी हील करने के लिए। इसी को हम मेडिसिन 3.0 बोल रहे हैं। और यहाँ पे इंडिया में क्यों मैटर कर रहा है, देखिए आप जैसे जैसे आपकी एज मिडल में जाती है, मिडल में जाते जाते आपका हेल्थ स्पेन डाउन होना स्टार्ट हो जाता है, तो और आपकी फास्ट एजिंग होनी स्टार्ट हो जाती है, और धीरे धीरे आप फास्ट एजिंग विद ये वाला जो मिडल एज के बाद की जो एज है, ये आपकी बहुत सारी क्रोनिकल जो डिजीज हैं, अर्थराइटिस है आपका, लाइक कार्टिलेज डैमेज है, मस्कुलोस्केलेटन बीमारियां हैं, आपका लीवर से रिलेटेड है, आपका रेनल यानी कि किडनी से रिलेटेड है, डाइजेशन से रिलेटेड है, ब्रेन से रिलेटेड है, या अदर वाइटल से रिलेटेड जो चीजें हैं, वो अनबैलेंस होती है और हमारी फास्ट लाइफ स्टार्ट हो जाती है। और धीरे 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 हमारी लाइफ का जो सुकून था, जो चैन था, जो हैप्पी इंडेक्स था, वो खत्म होना स्टार्ट होता है। हम जस्ट जी रहे होते हैं, सही में नहीं जी रहे होते, तो जस्ट सांसें ले रहे होते हैं। तो इसलिए मैटर करता है कि हमें प्रायोरिटीज देनी चाहिए अपनी हेल्थ स्पैन को और लाइफ स्पैन को, दोनों को पैरेलली डेवलप करने में, यानी कि हेल्थ की पटरी भी और लाइफ लाइफ की पटरी भी दोनों साथ चलनी चाहिए। कई बार क्या होता है, बंदे के पास पैसा आता है, वो मेडिकल फैसिलिटी से अपना जीवन तो एक्सटेंड कर लेता है, सर्जरी से, लाइक मेडिसिन से, ड्रग्स को यूज करके, बट हेल्थ की जो लाइन है ना, वो ऐसे इनबैलेंस होनी स्टार्ट हो जाती है। तो हम यहाँ मेडिसिन 3.0 के उससे आपकी लाइफ की लाइन को भी और हेल्थ की लाइन को भी दोनों पैरेलली ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। सो यही एक मेडिसिन 3.0 का कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे आप देखेंगे बेनिफिट क्या है मेडिसिन 3.0 के: इम्प्रूव हेल्थ आउटकम्स, अर्ली इंटरवेंशन कैन इम्प्रूव द डिजीज मैनेजमेंट एंड प्रिवेंशन, कॉस्ट इफेक्टिव है, ये इतना महंगा नहीं है जैसा ड्रग्स के रूप में आप देख रहे हैं, बहुत महंगा इलाज होता है, इलाज भी नहीं होता, ओनली दबाया जाता है चीज़ों को। सो प्रिवेंटिव केयर रिड्यूस द नीड ऑफ एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट और एनहांस पेशेंट सेटिस्फेक्शन, पर्सनलाइज केयर फोस्टर स्ट्रोंगर पेशेंट प्रोवाइडर रिलेशनशिप, यानी कि एक तरीके से सेटिस्फेक्शन उसकी रिकवरी रेट को भी बढ़ाता है और सेटिस्फेक्शन रेट को भी बढ़ाता है।
सो की पिलर क्या है? पर्सनलाइज्ड है ये, बेस्ड ऑन जेनेटिक्स, बायोमार्कर, लाइफस्टाइल, बॉडी की टाइप, बॉडी की डिमांड, किस एरिया में रहता है, क्या उसकी एज है, उसके हिसाब से पर्सनलाइज्ड है, तो इफेक्टिव ज्यादा रहता है ये पर्सनलाइज्ड होने में। इसके साथ साथ प्रिवेंशन पे ज्यादा काम करता है, डिटेक्ट एंड स्टॉप द डिजीज बिफोर सिम्टम्स। और इसके साथ पेशेंट एम्पावरमेंट, यानी कि इन्फॉर्म और एक्टिव उसको, पेशेंट को, जैसे पहले मेडिसिन 2.0 में 1 में पेशेंट को कोई ज़्यादा काउंसलिंग नहीं दी जाती थी, तो यहाँ पे एक तरीके से काउंसलिंग करके उसको इन्फॉर्म किया जाता है, उसके उसको एक तरीके से ऐसे एक्टिव जोन में डाल दिया जाता है कि वो बहुत कॉन्शियस होकर उसके साथ डील कर पाता है। यहाँ डाटा ड्रिवन डिसीजन मॉनिटरिंग बहुत सारी आज के टाइम पे, जैसे आप स्मार्ट वॉच भी देख रहे हैं, वो भी इसी मेडिसिन 3.0 का ही पार्ट है। जो आपने स्मार्ट वॉच पहन रखी है, जिसमें आप अपने स्ट्रेस माप सकते हो, आपका हार्ट रेट माप सकते हो, आपकी ऑक्सीजन का लेवल, सैचुरेटेड ऑक्सीजन का लेवल माप सकते हो। तो बहुत सारे ऐसे डायनेमिक्स हैं जो आज गैजेट की वजह से भी आप, जो वियरेबल गैजेट है उनकी वजह से भी आप इन चीज़ों को मॉनिटर कर सकते हो, वो भी पार्ट इसी का है। सो ये होलिस्टिक हेल्थ है, मेंटल, फिजिकल, इमोशनल बैलेंस। सो यहाँ पे कोर स्ट्रेटजी क्या रहती है? न्यूट्रिशनल ऑप्टिमाइजेशन, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, मसल मास और लाइक फिजिकल एक्टिविटी, स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड आपका क्वालिटी स्लीप। इन चीजों को, चार चीजों को बेसिकली यहाँ पे एम्फेसाइज किया जाता है, फोकस किया जाता है। सो लाइक यहाँ पे अभी आप देखेंगे तो हमने इसी कॉन्सेप्ट से इंस्पायर होके, यदि वर्ल्ड इसी तरफ जा रहा है, लोग हर कोई स्मार्ट वॉच पहन पहन रहा है अपने हार्ट रेट को देखने के लिए, अपने स्टेप्स को देखने के लिए, कितना पानी पी रहा है वो मेजर करने की कोशिश कर रहा है। लोग जिम जा रहे हैं, योगा की तरफ जा रहे हैं, ऑर्गेनिक चीज़ों की कंजप्शन की को बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं, और हाइजीनिक प्रैक्टिस पे लोग फोकस कर रहे हैं। सो ऐसी चीज़ों में हमें भी ऑप्टिमाइज करना था एक ऐसे सेगमेंट को जो हमारी आज के टाइम पे ड्रग्स को छुड़वा के ड्रग्स को छुड़वा के एक रियल हीलिंग सिस्टम हम डेवलप कर पाए। तो वो एक आइडिया था, उस आइडिया को हमने एक लाइक प्लान में चेंज किया, और उस प्लान को चेंज करके हमने एग्जीक्यूट किया एज ए हर्बो न्यूट्रीजेनिक्स। आप जैसा कि नाम जानते हो, हर्ब भी है इसमें, न्यूट्रिशन भी है इसमें, और आपकी जेनेटिक्स भी, आपके यानी कि डीएनए और जीन का फंक्शन है वो भी इसमें इन्वॉल्व है। सो ये एक तरीके से नया कॉन्सेप्ट है, नया एक, जैसे आपके स्मार्ट वॉच आई तो ये भी एक तरीके से स्मार्ट ऑप्टिमाइज न्यूट्रिशन कैटेगरी है, जो बहुत सारी चीजों को एक बार में ही टारगेट कर सकता है। सो ये नेक्स्ट जनरेशन वेलनेस सॉल्यूशन के रूप में हम लेके आए, जहाँ पे एंशियंट आयुर्वेदा, पुराने आयुर्वेदा को कैसे हम मॉडर्न साइंस के तरीके से यूटिलाइज करके उसको मोर इफेक्टिव यूटिलाइज कर सकते हैं, और अच्छे फॉर्मुलेशन बना सकते हैं, और इफेक्टिव बना सकते हैं, और सेफ बना सकते हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि इफेक्टिव के साथ साथ सेफ है या नहीं है, दैट इज आल्सो ए मैटर। सेफ्टी आप साइंस के थ्रू ही और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के थ्रू ही सिक्योर कर सकते हो, कौन सा पार्ट उस पर्टिकुलर जड़ी बूटी का, हर्ब्स का लेना है, कौन सी चीजें आपको अवॉइड करनी है, कौन सा मेन मॉलिक्यूल कितनी कॉन्सेंट्रेशन में होगा तो कितना रिजल्ट दे पाएगा। ये सारे सेफ्टी पैरामीटर में और इफेक्टिवनेस में एक तरीके से सुधार मॉडर्न साइंस ने किया है, जो पुरानी हमारी आयुर्वेदिक साइंस को नेक्स्ट लेवल पे ले जाके। यहाँ पे सेलुलर हेल्थ, मेटाबॉलिक बैलेंस, जीन एक्सप्रेशन, मॉडर्न न्यूट्रिशन साइंस को साथ में प्लग इन करके एक हर्बो न्यूट्रीजेनिक्स कॉन्सेप्ट को तैयार किया, और इसमें बहुत सारे कस्टमाइज न्यूट्रिशन के रूप में प्रोडक्ट डेवलप किए। और इसका, जैसा कि आप जानते हैं, जीन टू जीनियस इसका टैगलाइन है, यानी कि आपके जीन से होके आपकी जो हेल्थ है उसमें आप ऑप्टिमाइज करके एक बेस्ट, आप अपने आप को बेस्ट लाइफ जी पाएं, जीनियस की तरह जी पाएं। तो इसकी ये हमारी टैगलाइन है हर्बो न्यूट्रीजेनिक्स की। और ये बेसिकली इस नोन फॉर इस यूनिक एक्शन 5 इन 1 कॉन्सेप्ट है, यानी कि एक प्रोडक्ट में 5 टाइप की चीजें डली है। वो क्यों डाली है? देखिए, प्रोबायोटिक इसमें ऐड किया गया है। सबको मालूम है आज गट हेल्थ बहुत प्रॉब्लम, यानी कि आपके डाइजेशन की प्रॉब्लम, कॉन्स्टिपेशन से लेके पाइल्स, लाइक डायरिया,
आप देखेंगे ओवर एसिडिटी, ब्लॉटिंग, अच्छे से फ्रेश ना हो पाना, गट क्लीन ना हो पाना, तो उसका सोल्यूशन देना था हर प्रोडक्ट में। तो हम प्रोबायोटिक के रूप में गए कि गट को क्लीन करेंगे तो आपकी बॉडी डिटॉक्स होना स्टार्ट होगी और पेट साफ होना स्टार्ट हो जाएगा और खाया पिया अच्छे से पचना स्टार्ट हो जाएगा, तो आधी बीमारी वैसे ही आप ऑप्टिमाइज करना स्टार्ट कर देते हैं। इसके साथ गट डिटॉक्सिफिकेशन के साथ फिर आता है कि आपके सेल लाइन पे जिससे हमारी बॉडी बनी है उसको आप कैसे प्रोटेक्ट करोगे, और प्रोडक्ट के साथ उसको आप डिटॉक्स करते रहोगे साथ साथ में। तो एंटीऑक्सीडेंट का यहाँ पे सहारा लिया गया है। यहाँ एंटीऑक्सीडेंट, डिफरेंट डिफरेंट एंटीऑक्सीडेंट यूज किए गए हैं, डिफरेंट डिफरेंट उसकी नीड और प्रोडक्ट की टाइप के हिसाब से। तो ये आपके सेल को डिटॉक्स करना, डाइजेशन को डिटॉक्स करना, ब्लड लेवल पे डिटॉक्सिफिकेशन करना। ब्लड भी एक आपको नहीं मालूम है तो टिश्यू है, क्योंकि इसमें बहुत सारी सेल्स हैं। आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, प्लेटलेट्स हैं। तो ढेर सारी सेल होने के कारण इसको ब्लड को भी टिश्यू बोला जाता है, ऑर्गन नहीं बोला जाता। तो टिश्यू है, तो टिश्यू को में भी बहुत सारी ऐसी आज के टाइम पे हमारी डाइट के थ्रू हमारे लाइक टॉक्सिन्स का ओवरलोड, केमिकल का ओवरलोड, उस ब्लड लेवल से लेके सेल लेवल पे आज हमारे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से लेके बहुत सारे ऐसे टॉक्सिन्स हैं, उनको भी आपको डेली के बेसिस पे मैनेज करना पड़ेगा, तभी जाके आप बेटर फील कर पाएंगे। ये दोनों चीज मिलके बॉडी की होलिस्टिक डिटॉक्सिफिकेशन को और स्ट्रेस को बाहर निकालते हैं। अब कोई भी बॉडी है या कोई भी चीज है, आप अपने घर को साफ सुथरा रख के ही आप भगवान का नाम लेते हो, अल्लाह गॉड का नाम लेते हो, यानी कि पहले सफाई करते हो फिर आगे बढ़ते हो। ऐसे ही हमारी बॉडी भी पहले हील होने से पहले उसका डिटॉक्सिफिकेशन होना जरूरी, नहीं तो वो बार बार में कोई भी चीज, आज आप किसी चीज को दबा रहे हो तो फिर से वो बॉडी में रीअकरेंस में आ जाएगी, फिर से दोबारा से आपकी लाइफ में आ जाएगी। तो आपको बॉडी को डिटॉक्सिफिकेशन आपका चाहिए, और साथ साथ में प्रोडक्ट में जो हमारा सदियों से 5,000 साल पुराना आयुर्वेद चल रहा है, वो भी यहाँ पे मॉडर्न टेक्नोलॉजी के रूप में यूज किया गया है, यानी कि पेटेंटेड एक्सट्रैक्ट के रूप में यूज किया गया है। इसका फायदा क्या है? एक तो ये एविडेंस है, क्योंकि साइंस ने प्रूवन कर रखा है कि ये जैसे अश्वगंधा KSM-66 पे ह्यूमन ट्रायल्स तक हो चुके हैं, वो यूज करने में सेफ है। उसके जो लाइक बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी है, मेडिसिनल प्रॉपर्टी है, वो प्रूवन है कि इस डोज में कितने दिन लेने में क्या आपकी बॉडी में चेंजेस आएंगे। तो ये एक एविडेंस बेस्ड पेटेंटेड आयुर्वेदा को यूज किया गया है, जो कि फास्ट है और सेफ है। फास्ट और सेफ इसको बनाता है और ज्यादा इफेक्टिव बनाता है। सो आयुर्वेद को यूज किया गया है मॉडर्न टेक्नोलॉजी के थ्रू, जो पेटेंटेड एक्सट्रैक्ट के रूप में हमने लिया है। इसके साथ हीलिंग के बाद आपकी बॉडी में जो कमियां, जो आपके किससे नहीं मिल पा रही, आपकी डाइट से नहीं मिल पा रही, जो डेफिशिएंसी है, हिडन हंगर है, वो डाइटरी सप्लीमेंट, विटामिन, मिनरल्स इसमें ऐड ऑन किए गए हैं। और जो आपकी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी के गैप को फुलफिल करेंगे। और साथ में न्यूट्रीजेनोमिक्स, दैट इज आल्सो ए वेरी इमर्जिंग फील्ड ऑफ लाइक प्रिवेंशन, जिसको हम बोल सकते हैं, और मेडिसिन हम बोल सकते हैं, और डायग्नोस के मेथड भी हम बोल सकते हैं। तो एक बहुत लेटेस्ट साइंस ये इमर्ज कर रही है वर्ल्ड वाइड, जो हर आदमी के डीएनए के बेस पे, जीन के बिहेवियर के बेस पे, डाइट से लेके मेडिसिन प्रिस्क्राइब तक रोल प्ले करती है। तो हम यहाँ पे भी ऐसे कुछ चीजें हर प्रोडक्ट में एड ऑन करते हैं, जो आपके डीएनए को कंटिन्यू हील कर सकता है, जो डीएनए को की फंक्शन को बेटर रख सकता है, और जीन को की फंक्शनिंग को जो एक तरीके से बैलेंस आउट कर सकता है, नॉर्मलाइज रख सकता है। तो ये 5 in 1 कॉन्सेप्ट बनी, इसको हम हर्बो न्यूट्रीजेनिक्स बोलते हैं। इसमें ढेर सारे प्रोडक्ट हैं जो कस्टमाइज्ड हैं, ब्रेन के लिए अलग है आपका, लाइक आपके जॉइंट्स के लिए अलग है, लीवर के लिए अलग है, आपकी हार्ट के लिए अलग है। सो मैं थोड़ा सा इसको समराइज करना चाहूंगा पूरे कॉन्सेप्ट को, कि कहाँ से आया, कैसे आया, और ये कहाँ आने वाले टाइम में जा सकता है। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, देखिए मेडिसिन 3.0 हमने देखा कि सर्वाइवल पे था। सर्वाइवल के बाद उसके बाद फिर वो आया कि मैनेजमेंट आया, डिजीज मैनेजमेंट आया। आज मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा, सुप्रेस हो पा रहा है, तो आज हम हीलिंग सिस्टम की तरफ बढ़ रहे हैं, जो कि नेचर के बहुत क्लोज है। यही ये पार्ट 1 था, पार्ट 2 था, पार्ट 3 था। आप देखिए जब ग्रीन रिवॉल्यूशन आया इंडिया में, तो हाइब्रिड हमारे सीड्स हो गए,
ज्यादा पैदावार बढ़ानी थी इतनी बड़ी जनसंख्या के पेट को भरने के लिए। केमिकल फर्टिलाइजर से लेके पेस्टिसाइड्स हमारी फसलों में और हमारे खेतों में यूज होने स्टार्ट हुए। और धीरे धीरे जो फिजिकल जो हाथों से काम होते थे वो शिफ्ट हो गए मशीन की तरफ। और मशीन की तरफ शिफ्ट हो गए तो हमारी फिजिकल एक्टिविटी कम होना स्टार्ट हो गई, और लाइफ में केमिकल का जो लोड था वो बढ़ना स्टार्ट हो गया। और जो नेचर थी, जो जेन्युइन जो सीड से बीज थे, वो हाइब्रिड में चेंज हो गए, जेनेटिकली मॉडिफाइड हो गए, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में फिजिकल से लेके फिजियोलॉजिकल चेंजेस आने स्टार्ट हुए। और हमारा जो फिजिकल एक्टिविटी है और लो डाउन होना स्टार्ट हुआ, क्योंकि आज मशीन ही नहीं है, आज डिजिटल युग है। मशीन में भी पहले स्विच होता था, बटन दबाना पड़ता था, आज तो रिमोट से ही आपकी चीजें स्टार्ट हो जाती हैं। घर घर का एसी चलाना तो आपके फोन में ऐप है। तो इतना हाईटेक जमाने में फिजिकल एक्टिविटी लो हुई। आ, अभी स्क्रीन का एक्सपोजर जो है वो बढ़ा, और हमारी जो लाइफ है, फैमिली है, आइसोलेटेड हुई। आइसोलेटेड यानी कि हम जो बड़े परिवार थे छोटे परिवारों में रहना स्टार्ट कर गए, और अकेलेपन में रहना स्टार्ट कर गए। ये चेंजेस जो हैं, ये चेंजेस ही हमारे कहाँ लेके गए, ये लेके गए क्रोनिकल डिसऑर्डर्स की तरफ। और क्रोनिकल डिसऑर्डर्स ऐसे जो कि आपके इस वाले मेडिसिन मेडिसिन 2.0 और मेडिसिन 1.0 से ये एक तरीके से ट्रीट नहीं हो सकते थे। तो अब जमाना चला गया मेडिसिन 3.0। सभी को पता लग गया कि ये जो ड्रग्स आप यूज कर रहे हो इनसे कोई भी बीमारी का सॉल्यूशन नहीं है, ओनली आप दबा रहे हो। मेरे बहुत सारे ऐसे साथी हैं, मेरे बहुत सारे ऐसे साथी हैं जो लाइक मेडिकल प्रैक्टिस करते हैं। मैं उनसे पूछता हूँ कि आप मुझे ये बताओ कि किसी की आप डायबिटीज की कोई भी चीज जो आप दे रहे हैं वो छुड़वा सकते हैं? थायराइड की कोई किसी को टेबलेट दे रहे हो, छुड़वा सकते हैं? या बीपी की टेबलेट दे रहे हो तो छुड़वा सकते हैं? नहीं छुड़वा सकते, तो रिजल्ट वो हीलिंग सिस्टम नहीं है, वो सुप्रेशन है। यानी कि स्प्रेस कर रहा है बंदा। और लाइक और उसमें कोई भी ऐसा वो नहीं है कि उसको कोई हील करने की बात हो रही है। तो ऐसे में अब आप देखेंगे एक लीवर के डॉक्टर के पास, उसके लीवर के डॉक्टर हिपैटिक स्पेशलिस्ट के पास आयुर्वेदिक के क्या हैं, सिरप हैं। एंटासिड के लिए आयुर्वेदिक के सिरप दे रहा है, कॉन्स्टिपेशन को ठीक करने के लिए आयुर्वेदिक के सिरप दे रहा है बंदा। आ, विटामिन डी की डेफिशिएंसी के लिए विटामिन डी की टैबलेट पाउडर यूज हो रहे हैं। प्रोबायोटिक एंटीबायोटिक के साथ प्रोबायोटिक प्रिस्क्राइब करा कि गट हेल्थ सही हो पाए। मल्टीविटामिन दिए जा रहे हैं। बहुत सारे क्रोनिकल पेशेंट जैसे कैंसर जैसे में डाइट पूरा पैक फूड आता है कि कौन सी डाइट इसको। तो ये जो हमारी जर्नल प्रैक्टिस में भी जो हमारे प्राउड डॉक्टर्स हैं जो हमारे, वो भी इन चीजों के से दूर नहीं है। वो भी इस चीज को अडॉप्ट करते जा रहे हैं। और धीरे धीरे आप देखेंगे, यदि आप यहाँ पे जर्नली यदि खुल के मैं बोलूँ तो एंटीबायोटिक, वैक्सीन्स और सर्जरी और पेन किलर को हटा दिया जाए तो डॉक्टर के पास बहुत ही कम ऐसी चीजें हैं जिसके कारण वो अपनी प्रैक्टिस को लाइक कैरी कर पाए। नहीं तो अब स्टीरोड्स हैं, नॉन लाइक ऐसी चीजें हैं जो स्टूमुलेंट हैं या सुप्रेशन वाली चीजें हैं, उनसे ही कोई चीजें चल रही। मैं ये नहीं कहता कि बिल्कुल उसको खत्म किया जा सकता, वो भी एक साइंस है, वो भी एक ऐसी चीज है जिस जो पैरेलली हमें उसको भी रिस्पेक्ट देना पड़ेगा। बट जो जो जहाँ पे वो फेल हो रही है वहां पे हमें कुछ नई चीजें लानी पड़ेंगी, जो कि एक तरीके से हर्बो न्यूट्रीजेनिक्स के थ्रू आप एज ए ऑप्शन में यूज कर सकते हो। ये एक नया तरीके से प्रोडक्ट का यू यू कैन से प्लान है, लाइक 5 in 1 का कॉन्सेप्ट है, जो आपको इलनेस से वेलनेस की तरफ लेके जाता है। और आप यदि इल नहीं है तब भी आप इसको आपकी मेंटेन करने के लिए, अब बस डोज ही आपको क्या करना है, डोज ही कंट्रोल करना है। इस केस में थोड़ा सा डोज हैवी होता है, इस केस में डोज थोड़ा सा लाइट होता है। नहीं तो ये आपको दोनों उसमें एक इफेक्टिव रोल प्ले कर सकता है। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, आपको जो हम डिस्कस कर रहे थे वो कॉन्सेप्ट था आपका मेडिसिन
3.0 और उसको कैसे कैसे इवोल्व हुआ, उसकी आज नीड क्या है। और आज मेडिसिन 3.0 का बेस्ट ऑप्शन एक प्लेटफॉर्म पे आपको मिल सकता है, दैट इज हर्बो न्यूट्रीजेनिक्स। तो आप हर्बो न्यूट्रीजेनिक्स के माध्यम से अपने इन चीज़ों को मैनेज कर सकते हो, हील कर सकते हो और प्रिवेंट भी कर सकते हो। सो इलनेस वेलनेस दोनों का सॉल्यूशन आपको हर्बो न्यूट्रीजेनिक्स की प्रोडक्ट सीरीज में मिल सकता है। सो यहाँ पे मेडिसिन 3 हर्बो न्यूट्रीजेनिक्स के बाद आगे बढ़ते एक नया प्रोडक्ट हमने इसमें मेडिसिन 3.0 ही कंसेप्ट इसको आप बोलेंगे। मेडिसिन 3.0 कॉन्सेप्ट का हर्बो न्यूट्रीजेनिक्स कैटेगरी में एक बच्चों के लिए हम प्रोडक्ट लेके आए। वो उससे उसको लाने से पहले हमारे सामने क्या क्या चीजें थी जो डेवलप किस तरीके से किया गया, उसका फॉर्मुलेशन क्यों ऐसा डिजाइन किया गया जो उसको मार्केट से अलग बनाता है। क्या अलग दिखने के लिए ही आपने वो फॉर्मूला बनाया है, या ऐसा बनाया है कि जो आज जो चैलेंजेस हमारे बच्चे के सामने हैं उसको आपको एक तरीके से टारगेट करना है, एक सॉल्यूशन देना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपका बच्चा खा क्या रहा है। आपको मालूम है फास्ट फूड ऐसा कोई भी बच्चा नहीं है आप घर पे दे या ना दे, वो स्कूल में खा रहा है, वो अपने फ्रेंड्स के साथ खा रहा है। और इवन भी आप देखेंगे घर पे भी हम बड़ा खूब फास्ट फूड को बना रहे हैं अपने घर पे ही। और हमारा जो नेचुरल फूड था वो एक तरीके से कम हो रहा है, और फास्ट फूड और जंक फूड की तरफ हमारे बच्चे जा रहे हैं। तो उनके डाइजेशन में बहुत बड़ी प्रॉब्लम, इसलिए उनको सीजनल फ्लू आते हैं, उल्टी दस्त हो जाती हैं, डाइजेशन सही नहीं रहता, इन्फेक्शन बार बार में आता है। तो मूड चिड़चिड़ा रहता है। तो डाइजेशन से रिलेटेड इशू जस्ट बिकॉज उनके डाइटरी हैबिट्स जो हैं वो सही नहीं है। इसकी वजह से इम्यूनिटी भी लो है आज बच्चों की, और बहुत सारे और भी रीजन है। इम्यूनिटी, स्ट्रेसफुल लाइफ शेड्यूल है, स्कूल में भी प्रेशराइज्ड है, घर पे भी प्रेशराइज्ड है। और दूसरा वो लाइक स्क्रीन टाइम ज्यादा दे रहा है। और फिजिकली आप देखेंगे फिजिकल जो है एक्सरसाइज है, आज तो थोड़ा सा अवेयरनेस पहले की बजाय आज से 5 से 7 साल पहले वाले पेरेंट्स की अवेयरनेस बढ़ी है कोरोना के बाद, बच्चों को वो खेलने की तरफ प्रमोट कर रहे हैं। बट फिर भी कहीं ना कहीं वो पहले फोकस कर रहे हैं किताब पढ़ो किताब पढ़ो। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि बच्चों को किताबों के साथ आप यदि अच्छा न्यूट्रिशन, अच्छा हेल्थ दे पाए तो ये आपका सबसे बड़ा मुझे लगता है अचीवमेंट होगा। कि यदि हेल्दी है और लाइक कोई इसमें बीमारी नहीं है, तो दैट कैन बी ए, यू कैन से ब्लेसिंग, आप ब्लेसिंग दे सकते हो। बट आज के टाइम में स्ट्रेस ज्यादा है ही, बहुत सारे रीजन है बच्चों के। माल नरिश्ड है बच्चा, यानी कि फास्ट फूड खा रहा है, सही स्टेपल फूड नहीं खा रहा, तो माल नरिश्ड है। और फ्लेवर वाली चीजें ज्यादा खा रहा है और नेचुरल चीजें कम खा रहा है। यहाँ लो फिजिकल एक्टिविटी है तो ओबेसिटी जैसी चीजें बढ़ रही हैं, मोटापा बढ़ रहा है उनमें, और उनकी हड्डियां कमजोर होती जा रही हैं। एक्सेसिव स्क्रीन टाइम की वजह से मेंटल जो इश्यूज हैं वो डे बाय डे बढ़ते जा रहे हैं बच्चों में। और मोटापा, ये आपको नहीं लगता कि ये इश्यू आपको सामने से नजर आ रहे हैं? मुझे लगता है कि सभी को मालूम है ये हमारे आज की जनरेशन में, आज हमारे बच्चों में ये प्रॉब्लम आ रही है। तो क्या अकेला एक पाउडर जो मार्केट में जनरली आता है वो आप दूध में मिला के या शेक में मिला के दे रहे हैं, क्या इन सारी चीजों को वो कोप अप कर सकता है? नहीं कर सकता है। तो हमें कुछ ऐसे चीजों की तरफ जाना पड़ेगा, ऐसे फॉर्मुलेशन की तरफ जाना पड़ेगा जो उनकी इन सारी नीड को फुलफिल कर पाए और उनकी लाइफ को, एक्टिव लाइफ को बैलेंस कर पाए। तो हम यहाँ पे कार्बो न्यूट्रीजेनिक्स के थ्रू लेके आए, जिसमें आ, एक तरीके से पर्टिकुलरली वो बच्चा है वो ऐसी चीज ले पाएगा। देखिए मैं बता रहा हूँ हार्बो न्यूट्रीजेनिक्स क्या प्रॉमिस कर रहा है। फ्यूअर लेट स्टेज डिजीज, यानी कि आपका चांसेस कम कर रहा है जो आपकी बीमारियां आपकी लाइफ में आने वाली हैं उसका। लॉन्गर और हेल्दियर लाइफ, ग्रेटर कंट्रोल ओवर एजिंग क्रोनिकल कंडीशंस, वर्क ऑन इंडिविजुअल। देखिए हम एवरेज की बात नहीं कर रहे, लोग यहाँ पे ना प्रोडक्ट के केस में क्या करते हैं, तो दो चार लोगों के टेस्टिमनी दिखा के ऐसा माहौल बनाने की कोशिश करते हैं, स्पेशली हमारी इंडस्ट्री में, कि हमारा प्रोडक्ट बेस्ट है। मैं ये कहता हूँ सबके सही हैं, बट आपको एवरेज की बात नहीं करनी पड़ेगी, आपको इंडिविजुअल की बात करनी पड़ेगी कि आप किस इंडिविजुअल को क्या रिकमेंड कर रहे हो
और वो क्या बेनिफिट उसका ले पाएगा, ये दैट इज कैन बी कंट्रोल्ड और यू कैन ऑप्टिमाइज थ्रू द साइंस, लेटेस्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और हर्बो न्यूट्रीजेनिक्स उसका एक लाइक आपका पार्ट है, अ, जो कि आपको सुपरस्टिशियस और सूडोप्रोमिस का मतलब होता है जो लोग किसी प्रोडक्ट में फेक बिलीव करते हैं और उसमें ऐसे होने का दावा करते हैं, इससे ये हो जाएगा उससे वो हो जाएगा। तो ये हर्बो न्यूट्रीजेनिक सीरीज जो है वो सुपरस्टिशियस से लेके सूडो प्रोमिस से दूर है। और ये साइंस और एविडेंस पे बात करते हैं, हम इसके थ्रू साइंस और एविडेंस की बात करते हैं, बिकॉज वी हैविंग दैट काइंड ऑफ इंग्रेडिएंट जो पेटेंटेड हैं, जो आईपी हैं, उनका पूरे क्लिनिकल प्रूवन चीजें हैं। सो इट्स ए टूवर्ड्स हीलिंग एंड मोर क्लोजर टू द नेचर। हीलिंग, ये हीलिंग की तरफ ज्यादा है और नेचर की तरफ ज्यादा है हर्बो न्यूट्रीजेनिक सीरीज। सो यहाँ बच्चों में आप देखेंगे माल न्यूट्रिशन में भी 35% बच्चे जो हैं माल नरिश्ड हैं इंडिया में, और जिनका या तो हाइट वेट रेशो है या उनका वेट है या ओवर वेट है, ये अनबैलेंस्ड आपको दिख रहा है। और माल न्यूट्रिशन अमंग द वुमेन 15 से 49 के बीच में ये ऑलमोस्ट 18% के आसपास है। वुमेन्स की बात कर रहा हूँ, किड्स में 35 के आसपास की है। सो लाइक यहाँ पे आप देखेंगे पुअर्टी के केस में और ज्यादा माल न्यूट्रिशन है। और स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन वर्ल्ड 2023 का जो सर्वे है, इंडियन पॉपुलेशन 39% अच्छा न्यूट्रिशन बच्चे नहीं ले पा रहे, यानी कि हर 10 में से 4 बच्चे या माल न्यूट्रिशन का शिकार हैं। सो ऐसे का देखते हुए माल न्यूट्रिशन आपको ही पता है, या तो आप कम खा रहे हैं या कम अब्जोर्व कर पा रहे हैं जो आपकी बॉडी की नीड है। देखिए आपकी बॉडी की जो नीड है, ना तो मजहब से चलेगी ना जात पात से चलेगी, वो चलेगी तो एक आपकी प्रॉपर न्यूट्रिशन से चलेगी जो बॉडी की रिक्वायरमेंट है। यदि आप ज्यादा खा रहे हैं या कम खा रहे हैं, दोनों के दोनों माल न्यूट्रिशन होता है। और अंडर न्यूट्रिशन हम बोलते हैं जो जिसमें किसी चीज की कमियां होती हैं, जो हाइट वेट और उसकी ग्रोथ ना हो पाना। और माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी, जैसे आप देख रहे हैं बच्चों में कैल्शियम की, प्रोटीन की, प्रोटीन तो मैक्रो में आता है पर माइक्रो में जैसे आयरन है, इस टाइप की चीजें बच्चों में आप देख पा रहे हैं। ओवर न्यूट्रिशन भी आज बहुत बड़ा कारण बन रहा है। सो अवर किड्स गेटिंग इनफ प्रोटीन, क्या आपको लगता है कि आपके बच्चे पूरा प्रोटीन ले पा रहे हैं? एक सर्वे के मुताबिक हमारी 87% जो गृहिणी हैं, जो मदर्स हैं, जो घर पे रहती हैं, वो उनका ये बिलीफ है कि प्रोटीन तो बच्चों को नहीं चाहिए, प्रोटीन तो जिम में और जाने वाले एथलीट बंदों को चाहिए। जब उसका ही बिलीफ ये है तो उसके बच्चे की डाइट में आपको क्या लगता है प्रोटीन होगा? नहीं, आज के टाइम पे है भी तो क्वालिटी प्रोटीन नहीं है, क्योंकि फ्राई करने के बाद उस प्रोटीन की क्वालिटी जो थी वो खराब हो गई है। सो ऐसे में आप देखेंगे ऑफनली कार्ब लोडेड हमारी डाइट है, इसकी वजह से बच्चों में मोटापा बढ़ता जा रहा है और लो प्रोटीन है। और बच्चे को बार बार में भूख भी लग रही है हाई कार्ब डाइट से, और वो मोटा होता जा रहा है। यदि ये ध्यान रखिए आप, यदि कोई पेरेंट्स इसको सुन रहा है, यदि आपका बच्चा बचपन में ही मोटा हो जाएगा तो ध्यान रखना कि वो जवानी में कभी भी सही से पतला नहीं हो पाएगा, चाहे वो एक्सरसाइज करे कुछ भी करे। बहुत उसके लिए परेशानियां बढ़ेंगी, क्योंकि बचपन में फैट का जो नंबर है वो नंबर बढ़ जाता है। तो और जवानी में जो मोटापा होता है उसमें नंबर बढ़ने की बजाय साइज बढ़ता है फैट का। साइज को कम किया जा सकता है, नंबर को कम नहीं किया जा सकता। तो इसलिए बच्चों का स्पेशली ध्यान रखें कि आपका बच्चा मोटापे का शिकार तो नहीं हो रहा। उसको थोड़ा सा डाइट पे फोकस करवाइए, उसको थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटी पे फोकस करवाइए। सो 35 ग्राम 7 से 10 साल के बच्चे को प्रोटीन चाहिए, और 35 ग्राम 1 लीटर दूध में होता है। एक एक एग में एक अंडे में 5 ग्राम के आसपास होता, तो सात सात अंडे में 35 ग्राम होगा, 1 लीटर दूध में होगा। तो ऐसे करके इनफ प्रोटीन नहीं ले पाता आजकल का बच्चा, और ज्यादा कैलोरी लेता है, न्यूट्रिशन कम लेता है। और डाइजेशन उसका वैसे ही खराब है, तो यदि खिला भी दिया तो वो वोमिटिंग कर सकता है, उसको उल्टी दस्त हो सकते हैं। सो 20 से 25% तो ऑन एवरेज उसका जो डाइटरी इंटेक है वो एक तरीके से लोअर है। और प्रोटीन यदि कम लेगा, मसल ग्रोथ में, इम्यूनिटी में, लर्निंग एबिलिटी में, इन सारी चीज़ों में आप देखेंगे उसका होलिस्टिक ग्रोथ नहीं हो पाता। सो लो इम्यूनिटी हो जाती है, और लो इम्यूनिटी के साथ साथ विटामिन मिनरल्स की डेफिशिएंसी के कारण ग्रोथ
रुकती है, बॉडी और बच्चा जो है लो एनर्जी फील करता है, चाहे वो स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस की बात करें या एक तरीके से डेली एक्टिविटी में जो एनर्जी चाहिए उसकी बात करें। यहाँ पे गट प्रॉब्लम मैंने एड्रेस आपको की, जो कि सीधा इम्यूनिटी से जुड़ा है, जो आपके खाए पिए को डाइजेशन करवाता है, और मेंटल हेल्थ भी डायरेक्टली जुड़ी होती है, जिसको हम बोलते हैं गट ब्रेन कनेक्शन। गट ब्रेन कनेक्शन एक और होता है गट इम्यून कनेक्शन। आपकी इम्यूनिटी है वो सीधी गट से, आपके पेट से होती है। आपका ब्रेन का जो ग्रोथ है या आपका डेली का स्ट्रेस जो है वो सीधा पेट से जुड़ा होता है। सो गट यदि सही नहीं है तो आप मान के चलें कि आपके बच्चे का ब्रेन है, लर्निंग एबिलिटी है, याददाश्त है, वो भी कमजोर रहेगा और इम्यूनिटी भी कमजोर रहेगी। और साथ साथ में सही पचा नहीं पाएगा तो बेटर मतलब दिक्कत क्या रहेगी उसके साथ कि डेफिशिएंसी होना स्टार्ट हो जाएगी, शरीर में कमियां। 10 में से 4 बच्चे इरिटेबल बाउल सिंड्रोम यानी कि पेट में शिकायत करते हैं, खाना खाने के बाद पेट फूल जाता है या पेट में हल्का फुल्का दर्द होता है। और लो मूड और सैडनेस रहती है हर 10 में से 3 बच्चों की। सो यहाँ पे इससे हो क्या रहा है, उसका कॉग्निटिव, उसका ब्रेन का जो अलर्टनेस है, एजुकेशन आउटकम्स हैं और ग्रोथ है, ये सारी की सारी, और इम्यूनिटी है, ये धीरे धीरे कम होनी स्टार्ट हो जाती है। जनरली देखने को मिलता है कि बच्चा जब सीजन चेंज होता है तो उसको बहुत सारे इन्फेक्शन होते हैं, पेट उसका साफ नहीं रहता, नींद अच्छी नहीं आती, स्टडी में वो फोकस नहीं कर पाता। ये सारे के सारे हमारे गट से जुड़े हुए प्रॉब्लम है। तो इसके लिए आप देखें कि आपका जो ब्रेन का जो डेवलपमेंट है वो 6 से 12 साल की एज में बहुत ज़्यादा उसका डेवलपमेंट होता है, और बोन और मसल के ग्रोथ भी यहाँ से स्टार्ट हो जाती है। सो हैबिट, डाइट की क्या हैबिट होंगी, उसको सारी यहाँ से बननी स्टार्ट होती है। तो यहाँ पे आके आपको बच्चे पे ज्यादा ध्यान देना होता है, प्रॉपर न्यूट्रिशन। सो वो उसके फ्यूचर को डिफाइन कर सकता है, उसके परफॉर्मेंस को डिफाइन कर सकता है। तो उन सारी चीजों को देखते हुए ये एक न्यूट्रिशनल स्पोर्ट हम लेके आए A1 जूनियर के नाम से। A1 जूनियर, लेडीज एंड जेंटलमैन, आपका एक आयुर्वेदिक कैटेगरी का प्रोपराइटरी पाउडर है, जिसमें आप देखेंगे लाइक 200 ग्राम का ये पाउडर है और 12 ग्राम पर सर्विंग है। बट ये मैं बताऊंगा किस बच्चे को कितनी एज में कितना देना है। मैक्सिमम इसकी जब आप 12 ग्राम यूज करते हो तो 17 सर्विंग है पूरे महीने की। सो 4 से लेके 14 साल की कैटेगरी में आपको इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। और पीने का तरीका वही है, मिल्क के साथ, या आप कोई शेक पिला रहे हैं उसको शेक के साथ आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। सो जैसा कि यहाँ पे आपको दिख रहा है, देखिए इस प्रोडक्ट को डिजाइन करने से पहले प्लान ये था कि एक बच्चा जो भी खा रहा है डेली, जो उसका फूड इनटेक है, यदि वो डेली का फूड इनटेक को ही डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा, वही अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा, तो फिर आप बाहर से और चीज खिलाएंगे, पेट और खराब होगा। तो इसको देखते हुए हमने 2 चीजें इसमें ऐड की कि वो दिन में जो दूसरी चीजें खा रहा है उसको भी अच्छे से पचा पाए। 2 बिलियन CFU यहाँ पे प्रोबायोटिक के रूप में मिल रही है, जो कि आपको किसी भी मार्केट के प्रोडक्ट में प्रोबायोटिक वाला बच्चों का न्यूट्रिशनल सपोर्ट नहीं मिलेगा, या तो प्रोबायोटिक अलग मिलेंगे। 2 बिलियन CFU पर सर्विंग डाला गया है लेडीज एंड जेंटलमैन। साथ में इसके फाइबर भी डाले गए हैं, जिसके कारण उसको कॉन्स्टिपेशन से बचाएंगे, पेट साफ रखेंगे, डाइजेशन को बेटर रखेंगे, और मोटापे जैसी चीजों से बचाने में उसको हेल्प करेंगे। तो प्रोबायोटिक क्या कर रहा है, इसको डाइजेशन में बेटर कर रहा है, रियली सॉरी, डाइजेशन को बेटर कर रहा है, इम्यूनिटी को बढ़ा रहा है, और जो डेली जो खा रहा है उसको अच्छे से पचा रहा है, यूटिलाइज करवा रहा है, और पेट को साफ रखने का काम करता है। इसके साथ ब्रेन डेवलपमेंट के लिए यहाँ पे आप देखेंगे ब्राह्मी है इसमें, ब्राह्मी, शंख पुष्पी, अश्वगंधा, आप भी इसको BS से बोल सकते हैं, ब्राह्मी, शंख पुष्पी, अश्वगंधा। तो ये क्या कर रहे हैं, ब्रेन डेवलपमेंट से लेके स्ट्रेस मैनेजमेंट तक बच्चे का काम कर रहे हैं। तो जो बच्चा थका सा फील करता है अपने स्कूल के काम से या कंपटीशन के जमाने में, उस पर जो बोझ है डेली का मेंटली, उसको रिलैक्स कर सकता है, और उसका जो मेमोरी है, लर्निंग है, उसको बढ़ा सकता है। इम्यूनिटी, प्रोबायोटिक के साथ साथ इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए एक चीज और डली हुई है, दैट इज काउ कोलोस्ट्रम।
आ, काउ कोलेस्ट्रम का मतलब है गाय का वो पहला दूध, जो कि हमारे लिए बहुत सदियों से लोग उसको यूज करते आ रहे हैं एज ए इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में। उसमें लैक्टोफेरिन नाम का एक जो एंटीवायरस एंटीबैक्टीरियल काम करता है, एक मॉलिक्यूल होता है, और एक इम्नोग्लोबिन होता है, इम्नोग्लोबिन एम, जो उसकी इम्यूनिटी बढ़ाता है। सो काउ कोलेस्ट्रम है जो इन्फेक्शन से बचाता है, इम्यूनिटी बढ़ाता है। और इसमें ब्रेन डेवलपमेंट में बीएसए के साथ और स्ट्रेस को मैनेज करने के साथ इसमें आपका डीएचए भी डला है, ओमेगा भी डला है, जो ब्रेन डेवलपमेंट में बच्चों की हेल्प करता है। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, इसके अलावा इसमें डेली के विटामिन्स, डेली के मिनरल्स और डेली का प्रोटीन। अब यहाँ थोड़ा सा मैं आपके साथ जाऊंगा। जो प्रोटीन है, प्रोटीन को आपको समझना पड़ेगा कि आपका प्रोटीन जो है किस फॉर्म में है। डाइजेशन सही नहीं कर पाया बच्चा तो प्रोटीन डालने की प्रोटीन डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा, इवन कॉन्स्टिपेशन और कर देगा उस बच्चे में। तो यहाँ जो प्रोटीन यूज किया गया है वो बेस्ट क्वालिटी यानी कि प्री डाइजेस्टिव फॉर्म में है। प्री डाइजेस्टेड मतलब है पहले से डाइजेस्टिव फॉर्म में, बच्चे के पेट पे, लीवर पे, किडनी पे कोई ज्यादा असर डालने वाला नहीं है, बच्चा इजिली उसको यूज कर पाएगा। इसको बोलते हैं हाइड्रोलाइज्ड। हाइड्रोलाइज्ड वे प्रोटीन फॉर्मूला ये है जो बच्चा आराम से इसको डाइजेस्ट कर पाएगा। तो क्वालिटी प्रोटीन है और फंक्शनल प्रोटीन आप इसको बोल सकते हैं कि डाइजेस्टेड है ऑलमोस्ट। सो इस केस में आप देखेंगे हाई क्वालिटी प्रोटीन विद फंक्शनल प्रोटीन हाइड्रोलाइज फॉर्मूला। तो ऐसा आप जनरली मार्केट में जब जाते हैं तो आपको विटामिन्स, मिनरल्स और लो क्वालिटी प्रोटीन के साथ और अच्छा सा शुगर ऐड करके बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट बनाया जाता है। ये आपका जनरली मिलता है यहाँ पे। ये तो है ही आपके लाइक क्या बोलते हैं, विटामिन्स मिनरल्स तो है ही, पर क्वालिटी क्वालिटी प्रोटीन है। और इसके साथ साथ में आपका बीएसए है, बीएसए यानी कि ब्राह्मी शंखपुष्पी अश्वगंधा, प्लस डीएचए है, ओमेगा, और साथ में क्या है, काउ कोलेस्ट्रम है, और साथ में इसमें क्या डाला गया है, फाइबर है जो पेट को साफ करवाने में, कॉन्स्टिपेशन जैसी चीजों से निजात देता है, और साथ में प्रोबायोटिक है जो खाया पिया पचा पाएगा, इम्यूनिटी बूस्ट कर पाएगा, डाइजेशन सही रख पाएगा, पेट को अच्छे से साफ कर पाएगा। सो दिस तरीके से A1 जूनियर मार्केट के जितने भी प्रोडक्ट हैं उनसे कहीं ना कहीं ये एक डिफरेंट प्रोडक्ट है, और आज की जो बच्चों की समस्या है उसको टारगेट करते हुए हार्बो न्यूट्रीजेनिक्स कैटेगरी में इसको डेवलप किया। और बच्चों का जो फेवरेट लाइक आपका फ्लेवर होता है, चॉकलेट फ्लेवर में इसको बनाया गया है। और आप इसमें देखेंगे नीचे भी ब्रेन गट कनेक्शन लिखा होगा, ये इसकी यूएसपी भी है कि आपका गट और ब्रेन को ये बेटर रखता है, पेट को और आपके दिमाग को दोनों को सही रखता है, साथ साथ में ग्रोथ तो करेगा ही। सो हाई क्वालिटी प्रोटीन भी हाइड्रोलाइज है, और सोया भी डाला है इसमें मिक्स, पर आइसोलेट फॉर्म में डाला गया है। स्ट्रेंथ, स्टेमिना एंड मसल डेवलपमेंट में हेल्प कर रहा है। वाइटल फैटी एसिड यानी कि डीएचए, ओमेगा है जो आपके ब्रेन डेवलपमेंट में, लर्निंग में, फोकस में हेल्प कर रहा है। मेमोरी ब्लेंड में ब्राह्मी शंखपुष्पी अश्वगंधा, इवन ये एंटी स्ट्रेस ब्लेंड भी आप बोल सकते हो। इसेंशियल माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ओवरऑल ग्रोथ, और काउ कोलेस्ट्रॉम प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक क्या करें, इम्यूनिटी डाइजेशन में नेचुरली हेल्प कर रहे हैं। सो यहाँ पे जो हमने अभी आपके साथ डिस्कस किया, ये सारी की सारी चीज़ें विद एविडेंस हैं। हम एविडेंस में बिलीव करते हैं। ये आ, किस पेपर में क्या छपा था, क्या पब्लिश्ड हुआ, क्या स्टडी है, ये एक आप जर्नल रेफरेंस देख रहे हैं जो जहाँ से हमने इन चीज़ों को डेवलप करते हुए इन चीज़ों को एक तरीके से टारगेट किया और बाद में फॉर्मूला में लेके आए। सो ब्रेन हेल्थ, स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी, स्ट्रॉन्ग स्टेमिना, एंडोरेंस, मेटाबॉलिज्म को बूस्ट कर रखने में, रिकवरी, मसल डेवलपमेंट, बोन डेंसिटी, स्ट्रक्चर, हाइट एंड वेट दोनों का बैलेंस रखना, और साथ में आप देखेंगे इसमें गट हेल्थ, गट हेल्थ यहाँ साथ में ऐड ऑन करेंगे। तो यूएसपी क्लीन एंड हाई क्वालिटी प्रोटीन सोर्स है, सिनर्जेटिक ब्लेंड ऑफ फॉब्स है, क्लिनिकल स्टडी पेटेंटेड एक्सट्रैक्ट हैं, मैन्युफैक्चर्ड इन यूएसएफडीए अप्रूव्ड फैसिलिटी है, डब्ल्यूएचओ इंस्पेक्टेड फैसिलिटी है, वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी में ये बनता है। तो आपके बच्चे के लिए यूज करना
सेफ है, बहुत डिलीशियस है, और डेली की उसकी प्रॉब्लम से उसकी लाइफ को इजी बनाने में एक प्रोडक्ट बहुत अच्छे से रोल प्ले करता है। इसमें ऐसा कोई चीज़ नहीं डाली कि जो बैंड सबस्टांस होते हैं। सो बैंड सबस्टांस फ्री है, ग्लूटेन फ्री है, नॉन जीएमओ है, यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड कोई चीज़ इसमें ऐड ऑन नहीं की गई। तो टेस्टी चॉकलेट फ्लेवर में आपके पास ये प्रोडक्ट है। सो यहाँ पे आप देखेंगे 4 साल के बच्चे को आप 4 से 6 ग्राम ही यूज करवाएंगे, यानी कि 4 साल के बच्चे के लिए 34 दिन का 40 दिन से लेके 40 दिन तक का ये प्रॉपर एक डाइट है, जो आप किसी चीज में ऐड ऑन करके दे सकते हैं। जैसे ही बच्चा 6 साल से लेके 8 साल तक का है, तो उस केस में आप इसको 8 ग्राम से 10 ग्राम तक दे सकते हैं, और 8+ से लेके 14 तक इसको आप 12 ग्राम दे सकते हैं। 2 बार दिन में 2 बार भी डिवाइड कर सकते हो, जैसे 6 6, यहाँ पे 4 4, यहाँ पे था आपका 2 2, ऐसे करके आप पूरे दिन में 2 बार डिवाइड करके भी दे सकते हो। और सो यहाँ पे ज्वाइन अस इन नर्सिंग इंडिया फ्यूचर, जो बच्चों के केस में है। और ये बहुत सारे ऐसे आप जो अबनॉर्मल बच्चे भी होते हैं, उन केस में भी आप देंगे तो आपको अश्वगंधा, ब्राह्मी, काउ कोलेस्ट्रॉम जैसी चीजें और प्रोबायोटिक जैसी चीजें, उनको बहुत सारी ऐसी चीजों से जो बर्थ के टाइम पे दिक्कत थी उनसे कॉप अप करने में हेल्प करती हैं। सो आज का डिस्कशन मैं यहीं आप के साथ क्लोज करूंगा, बट ये सेशन अभी क्लोज नहीं हुआ है। सेशन हम चलाएंगे, कुछ टेस्टिमनी और कुछ चीजें हम शेयर करने वाले हैं आज आपके साथ। ये जो प्रोडक्ट है ये हमारा इस महीने की क्लोजिंग में ये प्रोडक्ट को 29 30 तारीख को ये प्रोडक्ट आपके बिलिंग में शामिल हो रहा है। और मेरे पास किसी ने टेस्टिमनी भेजी हुई है, मैं आपके साथ शेयर जरूर करना चाहूँगा। और स्पेशली यंग फ्यूल के बारे में बहुत सारे लोग इतनी ज़्यादा टेस्टिमनी भेजते हैं, तो उससे ज़्यादा मैं कहता हूँ एक्साइटमेंट खुद भी आती है, और बहुत सारे लोगों में, आप में भी आती होगी मुझे लगता है आपको। ये टेस्टिमनी मेरे को हैतल मैम ने भेजी मुंबई से। और मैम यहाँ होंगे तो मैं ज़रूर उनको सुनना भी चाहूँगा कि ऐसा क्या ये केस था, और हमने कैसे उसको। जहाँ तक मुझे जो समझ में आ रहा है वो पहले बिल्कुल लकड़ी के सहारे चलते थे, और बहुत ही वर्नेबल सिचुएशन थी। मात्र ये 20 से 25 दिन का रिजल्ट मेरे सामने आया। और इसमें लिखा भी हुआ 30 मई को ये देना स्टार्ट किया था, और आज 22 तारीख को ये शूट किया गया। तो आप देख रहे हो ये बिना छड़ी के सारे चल रहे हैं। चेहरे पे रौनक दिख रही है। फिर से मैं एक बार प्ले करना चाहूंगा।
पहले का लकड़ी के सारे बिल्कुल मतलब एक लाइफ की आखिरी स्टेज जैसा होता है ना। मैं तो चाहूंगा भगवान इनकी बहुत लंबी आयु दे, बहुत अच्छे से स्वस्थ रहें। तो क्या लगा आप लोगों को इसको देख के? इंस्पायरिंग है या नहीं है? हाँ जी। प्ले नहीं था क्या? क्या वीडियो आप देख पाए? राइट। मेरे पास किसी ने एक ऐसी वीडियो और भेजी है। वीडियो नहीं, फोटो भेजा है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। मेरे पास एक पिक्चर ये भी भेजी गई। आप देखेंगे इनके चेहरे पे और आज का चेहरा कितना यंग दिख रहा है। और एज मैंने इसमें 85+। जी। 85+ इनकी एज है। और आप देखेंगे इन्होंने अपनी वापस से अपनी एज को कैसे रिडिफाइन किया है। मेरे पास एक पिक्चर और भी है, मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। एक एक पिक्चर और दिखाना चाहूँगा मैं आप लोगों के साथ। कई बार लगता है कि लोगों को विश्वास नहीं आएगा चीज़ों पे, बट ये तो मैंने मुंबई में इनको देखा भी था।
ये हमारे साथ बहुत अच्छे से एसोसिएट हैं, काम कर रहे हैं। आप ये जो पहले वाला फोटो देख रहे थे, सारे साइड के बाल सफेद थे। ये इनके बाल वापस से काले हो गए हैं। तो और चेहरा आप देख रहे हैं तो लग रहा होगा कि ये इनके भाई होंगे, या 5 से 10 साल पहले पुराने वाला फोटो होगा। 5 महीने में इन्होंने ये किया है, ये मेरे को भेजा। रिसोर्सेज हमारे पास से इंद्रजीत जी ने मुझे भेजा, पूना पूना से। यंग फ्यूल आफ्टर 5 मंथ रिजल्ट चेंज हेयर कलर एंड स्किन टाइटनेस, थैंक यू। तो ऐसे करके मेरे पास मैसेज आया बिफोर और आफ्टर का। यहाँ पे मुझे स्क्रीन पे मैम भी दिख रहे थे मुझे। एक माता जी का जो वीडियो मैंने आपके साथ प्ले किया। हैतिल मैम, आपका स्वागत है। आपसे ही जानना चाहेंगे कि ये जो टेस्टिमनी आपने भेजी, क्या ऐसा इसमें मतलब क्या चीजें थी, और आपसे ही सुनना चाहेंगे। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। गुड इवनिंग सर। बेसिकली ना, इनको बहुत सारी क्रॉनिक प्रॉब्लम्स थी। और जैसे एज भी हमने देखी 84। तो काफी टाइम से इनको ये सारे इश्यूज थे। और इनके बेटी और दामाद दोनों ही डॉक्टर्स हैं। और उन्होंने आपका सेशन भी सुना था और हम पे भी फेथ रखा। और उन्होंने यंग फ्यूल मम्मी को स्टार्ट किया। और विदाउट सपोर्ट शी कुड वॉक। एंड इनकी जो बेटी है सीमा मैम, शी इज अ डॉक्टर, और उन्होंने ये टेस्टिमनी बहुत हैप्पीली हमारे साथ शेयर किया। तो दैट वाज अ ब्लेसिंग एंड द मोस्ट जॉयफुल मोमेंट ऑफ माय लाइफ सर। राइट मैम, राइट मैम। देखिए, मोरल ऑफ स्टोरी यही है कि जब आपने मुझे भेजा, मैं भी बड़ा, मतलब एक होता है ना अंदर से आवाज आती है कि वी आर डूइंग समथिंग डिफरेंट, जो बहुत सारे ऐसे लोगों की एज में देख, आज के टाइम पे लाइक ओल्ड एज पीपल के लिए अपने आप में बड़ा चैलेंज है, क्योंकि बहुत फास्ट लाइफस्टाइल है, बच्चे बहुत बिजी रहते हैं अपने अपने कामों में। मुझे लगता है कि यंग फ्यूल एक बच्चे वाला ही काम कर सकता है, कि उसको सहारा दे रहा है, कि उसकी छड़ी छुड़वा रहा है, वो अपने पैरों पे वापस चल पा रहे हैं। सो इससे ज़्यादा तो मुझे नहीं लगता कि एक ब्लेसिंग या हैप्पीनेस आ सकती है किसी की लाइफ में। और कुछ मैम, आप का भी स्वागत है, पहली बार आप जूम पे कनेक्ट हुए हैं। आपका भी एक्सपीरियंस लगभग इंडस्ट्री का लगभग लगभग 20 ईयर प्लस का एक्सपीरियंस है, और साइंस के बैकग्राउंड से हैं, तो आप चीज़ों को और ज़्यादा क्लोजली देखते हैं, इंडस्ट्री को भी, प्रोडक्ट को भी, इंग्रेडिएंट लेवल पे भी। पिछले 1 महीने से आप इस कंपनी के साथ, इस ब्रांड के साथ एसोसिएट हुए हैं, तो आपका क्या क्या एक्सपीरियंस आप शेयर करना चाहेंगे, नेचुरली जो आपको लग रहा है अंदर की आवाज़। सर बेसिकली जो फाइव फाइव चीजों का हम कॉम्बिनेशन दे रहे हैं ना, तो उसके वजह से कई बार ऐसा होता है कि नेटवर्क मार्केटिंग में या डायरेक्ट सेलिंग में हम ले पीपल काम करते हैं। तो हम आपकी तरह उतना डीप अगर हम नहीं भी जानते हैं चीजों को, बट हमें पता होता है अब कि हम जब प्रोडक्ट दे रहे हैं तो इसमें रिजल्ट आएगा, क्योंकि इसमें साइंस है। सर ज्यादातर ये इंडस्ट्री मोटिवेशन पे चलती है। तो यहाँ मुझे जो अच्छा लग रहा है कि प्रोडक्ट, हमने पहले भी अच्छे प्रोडक्ट्स में काम किया था, बट यहाँ मुझे वो कॉन्फिडेंस बहुत क्लियर आता है कि इट इज अ कॉम्बिनेशन। ये गट से लेके हर चीज पे काम करने वाला है। तो इट इज बैक्ड बाय साइंस, रिजल्ट तो आना ही है। सर मेरा पहला अनुभव ब्रेन वन का था। और ब्रेन वन जब मैंने किसी को दिया था, 40 इयर्स की उनकी एज थी, और मैं उनको लगभग 10 साल से हैंडल कर रही थी। और मैं उनके लिए एक प्रोडक्ट खोज रही थी जो उनको ब्रेन में हेल्प करे। और तब आपसे जब ब्रेन वन के बारे में सुना, ब्रेन वन और ओंको ए 9 ये दोनों मेरे फर्स्ट कैच करने वाले प्रोडक्ट्स थे। तो ब्रेन वन जब मैंने उनको दिया तो अमेजिंग रिजल्ट था। वो भी एक मेंटली चैलेंज केस था, जहाँ डिप्रेशन, क्राइंग बाउट्स और बहुत सारी बोलते ना इरिटेबिलिटी और डिपेंडेंसी थी उस व्यक्ति की। विद इन 1 बॉटल अमेजिंग चेंज। और अभी वो रेगुलरली काम कर रही है वो लेडी। और सर मैं बताना चाहूंगी, इस महीने ऑलरेडी उन्होंने 5,000 बीवी कर लिया है।
अपनी मम्मी के सपोर्ट से 5,000 बीवी ऑलरेडी कर चुकी हैं। मीन्स मेंटली चैलेंज आदमी था और ब्रेन वन से हाँ यूटिलाइज मीन्स करके वो काम भी स्लाइट, करना स्टार्ट कर गए हैं। हाँ स्लाइट बॉर्डर लाइन केस था ऐसे बोल सकते हैं, बहुत ज्यादा सीवियर नहीं, बट यस बहुत सारी चीजें थी उनकी हेल्थ में। शी वॉज इंडिपेंडेंट बट नॉट वर्किंग और एनीथिंग, बट आफ्टर ब्रेन वन वो वर्किंग कुकिंग सब अच्छे से अभी मैनेज कर रहे हैं। पहले भी हमने सप्लीमेंट्स दिए थे, उनसे भी रिजल्ट था, बट यहाँ जो एकदम बोलते हैं ना सर ऐसे 360 डिग्री अंतर मिला ना, वो एक बहुत अमेजिंग चीज मिली हमें। वेरी नाइस मैम, वेरी नाइस। और आप भी प्रोडक्ट लवर हो, क्योंकि आपसे मैं कई बार मिला हूँ, तो जो प्रोडक्ट लवर होते हैं उनके लिए तो जहाँ प्रोडक्ट अच्छा होता है तो एक अपने आप में मोरल बूस्ट हो ही जाता है। और सिर्फ प्रोडक्ट यहाँ पे जब देते हैं ना, मैंने जब आपको 2-3 बार देखा और मैंने देखा आप लोगों को बोलते हुए कि हो जाएगा बिकॉज इट इज साइंस, आप हमेशा बोलते हो कि ये होगा, ये चमत्कार होगा क्योंकि इसके पीछे साइंस है। तो सर अभी सेम फ्लो सेम कॉन्फिडेंस हम बिंदास दे रहे हैं सर प्रोडक्ट। अब भी आज मैंने कोई आया था, उनको मैंने यंग फ्यूल दे दिया बिंदास में। सर ऐसे सुबह दोपहर शाम रात एक ही काम होता है, प्रोडक्ट दे दो प्लान अपने आप चल पड़ेगा। राइट, राइट, राइट। आपसे ये भी बात पूछना चाहूँगा, क्योंकि आपने जो एम्फेसाइज किया है लास्ट वाला पॉइंट, बीइंग ए वुमेन और एक सक्सेसफुल डायरेक्ट सेलिंग का चेहरा रहे हो आप, और बहुत सारा एक नेक्स्ट लेवल से इस इंडस्ट्री को देखा भी है। क्या लगता है, देखिए दोनों इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होते हैं, प्लान भी है प्रोडक्ट भी, पर आपके नज़रिए से किस तरीके से क्या चीज़ें सही बैलेंस होनी चाहिए? प्लान बैलेंस मतलब प्लान पहले ज़्यादा डोमिनेट करने वाला होना चाहिए या प्रोडक्ट डोमिनेट करने वाले होने चाहिए? कैसे होना चाहिए, मतलब बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं। सर मैं इसमें थोड़ा सा ऐड करूँ इफ यू परमिट। जी। सर सबसे पहले मुझे ऐसा लगता है मैनेजमेंट कूल एंड कंपोस्ट होनी चाहिए, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग का ये दौर एक डिफिकल्ट दौर है जहां बहुत सारी नेटवर्किंग कम और सेटवर्किंग ज्यादा चल रही है। तो वहां पे जो मेरा फर्स्ट टेक अवे था वाज अ कूल एंड कंपोस्ट मैनेजमेंट, कि कितना भी बड़ा बड़ा गाजर सामने हो, यू हैव टू बी व्हाट यू आर, यू हैव टू बी व्हाट योर एथिक्स आर। तो दैट वाज माय फर्स्ट थिंग जो मुझे अच्छा लगा। प्रोडक्ट सर बहुत प्रभावशाली होने ही चाहिए, प्लान विल फॉलो। व्हाट आई पर्सनली फील कि अगर प्रोडक्ट चलेगा, प्रोडक्ट अगर रिजल्ट ओरिएंटेड होगा तो लोग आएंगे। सर एक और टेस्टिमनी आज का शेयर करना चाहूंगी। अम, जी मैम। एक व्यक्ति है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, उन्होंने अपने बहनोई को जो बहुत 4 ब्लॉकेजेस के केस और बहुत डिफिकल्ट केस था, मैं खुद मना कर रही थी कि मत दो, कहते मैम मुझे देने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है वो अच्छे होंगे। उन्होंने 2 प्रोडक्ट स्टार्ट किए, वो हॉस्पिटल से जो बाईपास करने वाले थे उसके बदले वो डिस्चार्ज होके 4 दिन में घर आ गए। और आज उन उस व्यक्ति के कुछ और लोग भी कनेक्टेड लोग ऑफिस आए कि हमें ये प्रोडक्ट देखना है जो इंसान को 4 दिन में घर लेकर गया। तो ऐसा ऐसा आपने क्या प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन बनाया मैम? मुझे तो सर मालूम है, बट मैं चाहूंगा आपकी ही वॉइस से ये सबके पास मैसेज जाए। सर उनको ना ये पैरालाइज हुआ था तो उनको ब्रेन वन और अश्वा वन दिया, सॉरी सॉरी हार्ट वन और ब्रेन वन दिया, और बहुत अच्छा रिजल्ट मिल गया सर। सर हार्ट वन मैंने और एक व्यक्ति को दिया, उनकी एज भी आई थिंक 80 के रेंज में है। वो घर में चलते चलते हांफ जाते थे और दीवारों का सहारा लेते थे। सर वो विद इन 5 डेज, ओनली विद इन 5 डेज वो विदाउट सहारा चलने लगे। ये राजकोट का चिराग भाई गांधी है, उनके फादर का टेस्टिमनी है सर। ओके। सर ऐसे ना लाइन लग गई है अब टेस्टिमनी की हमारे पास विद राइट, इन अ मंथ। राइट। सर प्रोडक्ट है ना, पहले ऐसा होता था कई बार कि हमें लगता था हम लोगों के पीछे पड़ रहे हैं, तो अभी ऐसा हुआ है कि लोग हमारे पीछे पड़ रहे हैं। जो मतलब प्रोडक्ट लीड कर रहा है मैम, कहने का मतलब ये है। यस। और राइट, सर राइट। इसके साथ प्लान में इतनी सिंप्लिसिटी है, 5 से 6 मिनट लगती है प्लान समझाने में, और
समझ में भी आ जाता है लोगों के। इसलिए हम इस बिजनेस को डुप्लीकेशन का बिजनेस बोलते हैं, और जहाँ पे चीजें आसानी से डुप्लीकेट हो सकते हैं तो वहाँ पे बहुत बड़ा काम भी किया जा सकता है, जहाँ तक मुझे ये इंडस्ट्री समझ में आती है मैम। हाँ सर, एग्जैक्टली, इट शुड बी डुप्लीकेबल। राइट राइट। सो थैंक यू सो मच हेतल मैम, आपके चेहरे से पता लग रहा है कि एक बहुत अच्छी एक्सपीरियंस के साथ, एक्सपोजर के साथ और एक्साइटमेंट के साथ आप इस प्रोजेक्ट को लीड कर रहे हो। थैंक यू सो मच मैम, आपने अपना वैल्यूबल। थैंक यू सो मच सर फॉर द अपॉर्चुनिटी, फॉर द लवली प्रोडक्ट्स। और सर बस आने वाले दिनों में हमारे पास एक चीज होगी, वो होगी टेस्टिमनी, टेस्टिमनी, टेस्टिमनी। राइट मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू सर, सर। थैंक थैंक यू। यू सो मच मैम। यदि दो चार टेस्टिमनी या कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है तो मैं चाहूँगा कि आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं। कोई यंग फ्यूल के बारे में या कोई ऐसी टेस्टिमनी जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहें, तो एक दो टेस्टिमनी हम ले सकते हैं। कार्तिक जी ने मुझे भेजा है, बट कार्तिक जी का अगली वाली मीटिंग में हम लेंगे। आप अपना वीडियो ऑन करके एक तरीके से हाथ हिलाएंगे, हाथ का इशारा करेंगे तो मैं आपको पैनल पे ले सकता हूँ। मैसेज में तो बहुत लोग रखे, निश्चल गाभा जी, एक बार देखता हूँ। हेलो। जी सर। गुड इवनिंग सर। मैंने आज से ही ब्रेन वन ले गुड इवनिंग। मैंने आज से ही ब्रेन वन लेना स्टार्ट किया है। मैंने शाम को जस्ट 6 बजे इसको मैंने लिया, और मेरे को सिर्फ 2 घंटे में इसका रिजल्ट मिला है सर। मेरा स्ट्रेस कम हो गया। क्या बात है, क्या बात है, मतलब यहाँ पे क्या होता है ना, आप मेरी बाट लगवाने वाले हो मेडिकल एसोसिएशन में, लोग कहेंगे 2 घंटे में कैसे रिजल्ट दे रहे हैं। एनीवे इसमें सर ब्रेन वन का जब आप कॉम्बिनेशन देखेंगे, ये एक तरीके से नाम इसका ब्रेन वन है, बट आपके ब्रेन में ब्लड सर्कुलेशन को नॉर्मलाइज करता है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को ये मिनिमाइज करता है, और ये लाइक हमारा जो नैनो इमल्सन टेक्नोलॉजी है उसकी हेल्प से आपके ब्लड स्ट्रीम से लेके आपके टारगेट ऑर्गन्स तक और सेल तक ये घंटे 1.5 घंटे की दूरी तय कर लेता है, और आपको ब्लड लाइन से ही आपको स्ट्रेस एक तरीके से कॉप अप होना स्टार्ट होता है। कोई भी आदमी 2 या 3 घंटे में इसका रिजल्ट महसूस करता है, पहली डोज से ही करता है, बिकॉज ये यस आपके सर। जो हैप्पी हॉर्मोन्स होते हैं उसको रिलीज करवाने में भी आपकी हेल्प करता है, जो सेरोटोनिन है, डोपामाइन है, हॉर्मोन्स को ये रिलीज करवाता है, जिससे आप बहुत कंफर्टेबली मतलब 2-3 घंटे में ऐसा फील करते हो जैसे मेडिटेशन कर लिया है। ऐसा ही आपका अनुभव यस रहा? सर। यस सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। देखिए 2 घंटे वाले भी हैं हमारे पास। राइट, जी। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। थैंक और कोई अपना शेयर करना चाहता है तो? मैसेज छोड़ सकते हो, क्योंकि अभी भी ऑलमोस्ट 650 लोग हैं, तो सबका स्क्रीन देखना पॉसिबल नहीं हो पाता। मैसेज पे आप लिख सकते हो, मैं आपको पैनल पे ले सकता हूँ। अराफत, अराफत जी को मैं लेना चाहूँगा। हाय सर, गुड इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग सर, अराफत सर, स्वागत है आपका पैनल डिस्कशन में। सर जुबेर ये मैं भी आपकी मीटिंग जब लिया था, आप बॉम्बे आए थे, और आपने जब यंग फील्ड के ऊपर कहा था, तो द फर्स्ट डे आई स्टार्टेड माय यंग फूल। सर ऐसा है कि मेरा दूसरा बिजनेस है आईटी का, जिसमें मेरा राइट सर। काम है सीसीटीवी का। तो मेरा ऐसा है कि मेरा फील्ड वर्क बहुत रहता है। मतलब मैं थोड़ा राइट भी सर। काम करता था ना, तो स्ट्रेस हो जाता था।
बट ऐसा हो गया जब से मैंने यंग फ्यूल शुरू किया है कि मैं कैमरास लगाते रहता हूँ और अब मेरे को टायर्डनेस फील नहीं हो रहा है। इनफैक्ट ऐसा है कि ऐसे एनर्जेटिक हो गया वो दवाई खाने से, मतलब वो सप्लीमेंट जब जा रहा है ना मेरे को, लिटरली ऐसा फील हो रहा है कि मेरे अंदर वो एक एनर्जी जनरेट होती है और फुल डे तक काम करो तो आई एम नॉट गेटिंग, मतलब स्ट्रेस नहीं हो रहा है। और अभी भी मैं फुल डे काम करके आया हूँ और अभी भी ऐसा नहीं लग रहा है कि मैं स्ट्रेस में हूँ। आपका एज कितना है? मेरी एज है 40। आपकी एज 40 है। मेरे को सर डायबिटीज था ओके। और प्लस मेरे को लीवर में भी प्रॉब्लम है। तो मैं लीवर वन तो मतलब ड्यू टू दैट ओनली मैं कंपनी के अंदर ज्वाइंट हुआ लीवर वन। आपका वो ओके। सूप सिरप सूप पिया, इसके बाद से मेरे अंदर एक एनर्जी पैदा हुई कि ना मैं भी कुछ कुछ कर सकता हूँ। वैसे मेरा खुद का बिजनेस है आईटी का, सीसीटीवी ओके। एंड कंप्यूटर हार्डवेयर इंजीनियर हूँ मैं। बट साथ में मैं इस फील्ड के अंदर ऑटोमेटिकली जा रहा हूँ। इनफैक्ट मेरा ये प्लान है कि मैं आईटी का फील्ड बंद करके इसमें पूरा पूरा अपने आप को डाल दूंगा फुल टाइम के लिए। दिस इज कॉल्ड द पावर ऑफ प्रोडक्ट एंड देयर रिजल्ट्स। आप इसका इससे पहले आपका कोई डायरेक्ट सेलिंग का अनुभव रहा है? सर ऐसा है कि मेरी मॉम जरीना चूनावाला, वो तकरीबन बहुत सालों से डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं और मेरे को बहुत ज्यादा अप्रोच भी करो उन्होंने कि तुम इसमें करो उसमें करो, बट आई वुड नॉट गिव हर टाइम क्योंकि मेरे को ऐसा लगता था नहीं यार वो कर रहे करने दो। बट इस टाइम ऐसा हो गया सर, मेरे को एक पेन था, बैक बैक पेन था तकरीबन, मेरा है ना एक 15 साल पहले एक्सीडेंट हुआ था। ओके। मम्मी ने मुझे जबरदस्ती एसबीटीसी जूस और लीवर वन पिलाना शुरू किया। और लिटरली मेरा घर में ना मेरा मतलब मजाक उड़ाया जाता था अर्ली मॉर्निंग, क्योंकि जब मैं अर्ली मॉर्निंग उठता था तो मुझे बैक में ऐसा पेन होता था, आई वुड मतलब वॉक करने होता नहीं था। मेरे को 1 डेढ़ घंटा लगता था अपनी बॉडी को स्टिफ से हटाने के लिए। बट जब से मैंने ये शुरू किया हूँ, आई स्वेयर मेरे को अर्ली मॉर्निंग उठता हूँ मेरे को जर्रा बराबर पेन नहीं रहती। ये वाह। उसने मुझे एसबीटीसी जूस शुरू कराया था और लीवर वन सूप चालू कराया था। उसके बाद से विद इन अ वीक, मतलब मम्मी ने मेरे को सामने से पूछा था कि अभी तेरे को बैक में पेन नहीं हो रहा, नहीं तो तू रोज सुबह को, मतलब लिटरली घर में मम्मी लोग मेरी एक्टिंग करते थे कि अभी आएगा कमर दुखेगी, मतलब लिटरली कुछ भी काम रहता था वो लोग मेरी मजाक उड़ाते थे। बट जब से ये पेन चला गया ना, मतलब मेरे लिए भी एक मिरेकल हो गया कि मैं ये सोचता था कि मैं ये पेन में लगता है लाइफ लॉन्ग मेरे को करना ही पड़ेगा। बट आई स्वेयर थैंक्स टू यू एंड योर प्रोडक्ट्स, लिटरली मेरे को ऐसा लगता है कि आई एम नाउ एनर्जेटिक। रोज सुबह को मेरा एक कभी रूटीन हो गया है, सुबह उठता हूँ, मतलब मेरा सर उठने का टाइमिंग है 5 o'clock। तो जैसे ही उठता हूँ एसबीटीसी जूस लीवर वन, और उसके बाद 10 15 मिनट नमाज पढ़ के आता हूँ और उसके बाद मैं एक टैबलेट ले लेता हूँ, वो है अपना यंग फ्यूल। और उसके बाद से जो एनर्जी रहती है सर, आई स्वेयर कि मेरे को ऐसा लगता ही नहीं है और थकान तो लगती ही नहीं है। और तीसरी चीज ऐसा हो गया सर कि मेरे को है ना लिटरली अभी मैं मोबाइल हाथ लगाने को चिढ़ता हूँ, मैं मोबाइल को ज्यादा पसंद नहीं करता हूँ। ऐसा लगता है कि नहीं यार अभी बस अभी अपन कुछ करे और सो जाए, आंख बंद करो नींद आ जाती थी, नहीं तो रात को सोने को नहीं मिलता था, सुबह उठे फुल डे स्ट्रेस नहीं रहता था, लिटरली बॉडी के अंदर एक एनर्जी पैदा हुई थैंक्स टू यू एंड योर कि प्रोडक्ट्स। मैं तो पहली बार आपको सुन रहा हूँ राफत सर, और मैम से तो मैं मिला था, आपकी मदर से। वो भी बहुत मतलब से एक स्ट्रोंग लेडी, जिसको आयरन लेडी बोलते हैं, वो उस वैसी पर्सनैलिटी थी। लगता नहीं है वो 65 70 साल के आसपास हैं। वो भी बहुत यंग एंड चार्मिंग लग रहे थे। जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ, कंक्लूड करूँ तो जब से आपने ये प्रोडक्ट यूज़ करना स्टार्ट किया यंग वाला, तो आपकी नींद में सुधार मिला आपको, आपका डेली की एनर्जी में आपको सुधार मिला, यस। आप जो स्ट्रेस फील करते थे वो आप स्ट्रेस फ्री। देखिए, मैं जितने भी लिसनर हैं इनको भी मैं बताना चाहता हूँ कि यंग फ्यूल अकेला लाइक स्किन के लिए नहीं है। लोग इसको लिए सोचते हैं मेरी झुर्रियाँ चली जाएंगी, वो तो एक इसका एक रोल है ही। आपकी नींद, आपको पहले हफ्ते में, पहले 10 दिन में नींद में जो सुधार मिलता है ना, कि आपका मन करता है यार बस सोऊं आराम से, रात के 10 11 बजे के बाद तो आपको बच्चों वाली गहरी नींद आती है, और सुबह आप बहुत फ्रेश रिलैक्स फील करते हैं। और आपको 15 20 दिन में आपके जो जॉइंट्स में स्टिफनेस आती रहती है बॉडी में, स्ट्रेस के कारण या इन्फ्लामेशन की, उसमें आपको काफी सुधार देखने को मिलेगा। जॉइंट्स आपके फ्लेक्सिबल होना स्टार्ट होंगे। और डे बाय जो आपकी पूरे दिन की जो एनर्जी है, एक होता है ना जैसे थकावट, एक होता है कि आपको थकना, मतलब थकना होता ही नहीं है। इसके पीछे रीजन आप समझना चाहेंगे। रीजन ये होता है कि हमारी जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज हमारी सेल में जाता है। सेल में एक जनरली भाषा में बोले तो चूल्हा होता है, माइट्रोकॉन्ड्रिया, जिसको हम पावर हाउस बोलते हैं, वहीं पे जलता है ग्लूकोज।
सिंपली भाषा में बात करूँ तो केमिकली एक तरीके से वो अंदर केमिकल रिएक्शन होती हैं। सो उससे हीट प्रोड्यूस होती है और एक एनर्जी मॉलिक्यूल, फाइनल एनर्जी मॉलिक्यूल बनता है एटीपी। एटीपी ही हमारा, हम मैं बोल पा रहा हूँ, हाथ हिला पा रहा हूँ, ये एटीपी यूज हो रहा है, ग्लूकोज यूज नहीं हो रहा है। लास्ट मॉलिक्यूल एटीपी होता है। जैसे हमारी उम्र बढ़ती है तो हमारा एटीपी का प्रोडक्शन कम हो जाता है। अक्सर आपने बड़े बड़े बुजुर्गों से ये सुनने में मिला होगा, अरे ये चीज़ हमें क्यों खिला रहे हो, ये तो जवान बच्चों को खिलाओ, हमारे को खिला के तो खराब करोगे। इसका मतलब है कि उसका चूल्हे में अच्छे से आग नहीं जल पड़ी तो उसका खाना नहीं पक पा रहा। तो यहाँ पे एनएडी जो और एनएमएन जो है इस प्रोडक्ट में, ये आपके एटीपी के प्रोडक्शन को बढ़ा देता है और सेल के पास एनर्जी बढ़ जाती है, हर सेल के पास एनर्जी बढ़ जाती है। और बॉडी किस किस से बनी है, छोटी छोटी सेलों से बनी हुई है। और हर सेल के पास इनफ एनर्जी होगी तो आपकी बॉडी अच्छे से सारी चीजों को यूटिलाइज कर पा रही है, पूरे फंक्शंस को। अब पूरा इसमें फंक्शन क्या है, चाहे आप दौड़ें, सोना चाहें, वाइटलिटी, स्ट्रेस, जॉइंट्स, आपको हर उसमें सुधार देखने को मिलेगा यंग फ्यूल में। और यंग फ्यूल अकेला ये एनएमएन और एनएडी तक नहीं है, इसमें 20 ऐसे इंग्रेडिएंट है जो इसको, आपकी स्ट्रेस को, आपके इन्फ्लामेशन को, आपके पर्टिकुलर वाइटलिटी को डायरेक्टली टारगेट कर रहा है। सो यही आपके जो आपने बताया, मैंने थोड़ा सा इसको जो इंग्रेडिएंट वाइज हैं उसमें एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। दिस इज ऑल ऑल अबाउट द साइंस सर। और ये थैंक यू। तो मैं उनको भी बोलना चाहूंगा जो हमारे साथ डे बाय डे काम कर रहे हैं, आप जैसे लोग हैं, लैब में जो काम कर रहे हैं, फॉर्मुलेटर जो हैं, इवन एक जो हमारे इंग्रेडिएंट को प्लांट में प्रिक्योर करता है, पीओ लगाता है अलग अलग कंपनियों से खरीदने के, उस सभी का कंट्रीब्यूशन है ये। सो थैंक यू सो मच अराफत सर। आप चाहेंगे, आप ऐसे ही लोगों को इंस्पायर भी करेंगे जैसे आप इस इंडस्ट्री से, इस प्रोडक्ट से इंस्पायर हुए। थैंक यू सो मच। सर एक और छोटी सी चीज बोलना है। प्लीज। मेरे को तो ऐसा अभी मतलब अभी कुछ दिन पहले एक मेरा एक फ्रेंड है, वो आयुर्वेदिक डॉक्टर है। वो मेरी शॉप पे आए थे, जब उनको पता चला मैंने ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स, इनफैक्ट मैंने A1 स्टोर भी यहाँ खोल दिया है। ये देखिए मेरी शॉप है, अब मैं शॉप में ही बैठा हूँ। वाओ, मतलब आपको एक प्रोडक्ट ने इंस्पायर किया और इंस्पायर होके आपने अपने यहाँ पे इसको बिजनेस मॉडल बना लिया। यस सर। तो दैट्स ऐसे ना ट्रूली ट्रूली इंस्पायरिंग सर। डॉक्टर आया था, और मम्मी बैठे थे वो उस तरफ थोड़ा सी, तो पूछने लगे ये कौन है। बोला, मेरे को लगा आपकी सिस्टर है। मैं टेंशन में, अभी यंग फ्यूल खा रहे थे, थोड़े दिन में बोलेंगे आपकी बेटी तो नहीं है। मम्मी भी खा रहे यंग फ्यूल तो। ओके ओके, ग्रेट। बोलते थे, आपने ये मुंबई में कहाँ पे ओपन किया है? जोगेश्वरी में सर। जोगेश्वरी में, ओके, आप अंधेरी जिस के दिन पास। आप जिस दिन आए थे ना संडे को, जी। सैटरडे को हम लोगों ने पूरा रजिस्ट्रेशन कर लिया था। और ओके मंडे ट्यूजडे मेरे को मटेरियल भी अल्हम्दुलिल्लाह पूरा आ गया। ओके पूरा ओके स्टॉक है अपने पास जोगेश्वरी में। ओके। ये आपके पीछे क्या और दिख रहा है, छोटे छोटे ये फ्रेगमेंट? सर ऐसे है ना, ये मेरा अत्तर का बिजनेस है। मेरे को बहुत सारी बिजनेस करने का शौक है। ये देखो मैं बताता हूँ, ये मेरी शॉप है, इसमें ओके। बुरका, अत्तर, और लास्ट में मेरा कंप्यूटर का पूरा स्टोर है। बट ऐसा है कि थोड़े दिन में मेरे को लग रहा है ये सब बंद करके खाली मेरे को है ना यहाँ पे एस्टोनिया एस्टोनिया एस्टोनिया, नथिंग एल्स। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो या मच राफत जी। और भगवान और अल्लाह ताला आपको खूब ढेर सारी सफलताएं दें जिंदगी में। जय हिंद सर। नमस्कार। थैंक यू सर, बाय, गुड नाइट। गुड। सो थैंक यू सो मच। और आज के इस प्रोग्राम को यहीं एंड करते हैं, क्योंकि ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं नीचे मैसेज लिख रहे हैं कि सर मैं भी बताना चाहता हूँ, मैं भी बताना चाहता हूँ। देखिए, इन कंक्लूजन यही बोलना चाहूँगा कि टोटली जो भी प्रोडक्ट आपके पास हैं सारे के सारे एक वेल फॉर्मुलेटेड है, वेल डिजाइन है, इनकी डोज जो इंग्रेडिएंट हैं उनका जो कॉम्बिनेशन है, ये सारी चीज़ें मिलके ये सारी चीज़ कर पाते हैं। इसके साथ साथ दूसरी चीज़ एक और भी है जो बड़ा रोल प्ले करती है, दैट इज एजुकेशन। और हमारी A1 एकेडमी में जितने भी हमारे स्पीकर्स हैं, जितने हमारे रिसोर्स पर्सन हैं, रहमान सर हैं, या हमारे लीडर साइड से जो लोग इसको नॉलेज को शेयर करते हैं, सभी के कंट्रीब्यूशन से ये सारी चीज़ें होती हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। और अगले मंगलवार को फिर से किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, और बहुत सारे लोगों से ढेर सारी खुशियां, उनके एक्सपीरियंस शेयर करने को फिर से एक सेशन को हम प्लान करेंगे। सो थैंक यू सो मच। यदि आपको भी ऐसा लगता है कि आप अपने
कोई टेस्टिमनी शेयर करना चाहते हैं, अब एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं, अपने अपलाइन के थ्रू हमें जरूर भेजिए। हम प्ले करेंगे और आपको स्क्रीन पे भी लेके आएंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद। गुड नाइट।